नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में आपको इस चैनल पे जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, चाहे वो परफेक्शन के हो या आस्था आईएएस के हो या दृष्टि के हो या एडुटेरिया के हो या खान सर के द्वारा जो भी टेस्ट लिए जा रहे हैं, सभी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। सभी उपलब्ध हो, साथ ही साथ आपको उसका पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल में सभी पीडीएफ उपलब्ध हैं। तो चलिए, जैसा कि इस सेशन में आपको लोगों को बताया गया है, एडुटेरिया के जो परवीन सर के द्वारा होता है, एडुटेरिया के टेस्ट नंबर 1 जो एडुटेरिया टेस्ट सीरीज 1 जो चलाया गया जा रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 1 डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले एक पार्ट 1 डिस्कस किया जा चुका है, जिसमें 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया जा चुका है। अब आगे इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। वहां आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर सभी पीडीएफ उपलब्ध हैं। तो चलिए, अब हम लोग आते हैं इस सेशन पे। तो इससे पहले 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक किया जा चुका है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। और आपको बता दें कि इस सीरीज में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। गदर पार्टी जो है वो गदर पार्टी के कार्यकर्ता को दंडित करने के लिए सरकार ने वर्ष डैश में भारत रक्षा अधिनियम बनाया। जो सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम बनाया था वो कौन से ईस्वी में बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। ऑप्शन नंबर सी। जो सरकार ने गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम बनाया था, वो 1915 में बनाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 23 दिसंबर 1942 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया था। बी है, यह घटना कलकत्ता में घटित हुई थी। तीसरा, इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्यान की भूमिका मुख्य थी। इस घटना के आरोपियों पर अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही रूप से सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह तो अब आते हैं इसके बारे में। यह घटना कोलकाता में नहीं हुई थी बल्कि दिल्ली में हुई थी। जो ये घटना है वो कोलकाता में नहीं हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और इस घटना के पश्चात पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिसको दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं, न कि अलीपुर षड्यंत्र केस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? भारत माता जो था नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना जो है वो
ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी सितंबर 1916 में। मद्रास में, चेन्नई में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। मद्रास के, चेन्नई के मद्रास में कब? सितंबर 1916 में। कौन किया था? तो एनी बेसेंट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन एक और कारण पर विचार करें। कथन और कारण पर विचार करें। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। और कारण होगा सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने का डर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में निम्न में से क्या सही है? भारत में जो यूरोपीय कंपनी आए थे उसके आगमन में निम्न में से कौन सा सही है? कुस्तुनतुनिया का पतन, या भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग, या यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज की होड़। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो दिल्ली की गद्दी पे कौन जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो दिल्ली की गद्दी पे कौन शासन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी। वास्को डी गामा जो है वो 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। उस समय दिल्ली की गद्दी पे सिकंदर लोधी बैठा हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था? 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था? तो पहला है 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट, और बी है बम्बई में कंपनी के सिक्कों को वैध किया गया है। फिर सी है 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार। डी है कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट दी गई। तो इसका राइट आंसर करो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। 1700 कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट नहीं दी गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। युद्ध और संधि दिया हुआ है। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो एलासापा की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो हुआ था पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। वो मद्रास की संधि नहीं था, पौंडीचेरी की संधि था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। शासक और उसके उपनाम। बहादुर शाह प्रथम, उसके उपनाम क्या थे? तो शाहे बेखबर थे। शाहे बेखबर। जहांदार शाह तो को हम लोग क्या बोलते थे? तो लंपट मूर्ख कौन थे? तो जहांदार शाह। और फर्रुखसियर और रफ़ी उल दौला को शाहजहां द्वितीय जो है रफ़ी उल दौला को, और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4, 2, 1, 3।
बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर, जहानदार शाह को लंपट मूर्ख, रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह और घिरनिक कायर जो है वो फारूक सियर को घिरनिक सियर कायर कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित कर दिया? अंतिम रूप से जजिया कर जो है वो किसने प्रतिबंधित कर दिया अंतिम रूप से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से जजिया कर जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, राज्य और उसके वो। बंगाल जो थे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। बंगाल मुर्शिद कुली खां। बंगाल के गलत मिलान का चयन करें। कौन सा गलत मिलान है उसका चयन करना है। तो बंगाल से कौन थे? मुर्शिद कुली खां, ये सही है। अवध से कौन थे? शहादत खां। हैदराबाद से कौन थे? तो कुली कुतुब शाह। और कर्नाटक से कौन थे? शहादुल्ला खां। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि ये कुली कुतुब शाह नहीं थे। हैदराबाद से चिनकिलीज खां थे। खां थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, मुबारक उद दौला। ऑप्शन नंबर डी, मुबारक उद दौला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। पटना हत्याकांड जो है वो किस वर्ष घटित हुई थी? पटना हत्याकांड जो है वो कौन से वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1763। पटना हत्याकांड जो है वो 1763 में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो 1659 में अफजल खान की हत्या, 1664 में प्रथम सूरत विजय, 1665 में पुरंदर की संधि और 1676 में शिवाजी महाराज की मृत्यु। तो अफजल खान की हत्या, प्रथम सूरत विजय, पुरंदर की संधि, शिवाजी महाराज की मृत्यु। तो इसका राइट आंसर करो ऑप्शन नंबर डी, 1676 में शिवाजी महाराज की मृत्यु नहीं हुई थी, 1680 में हुई थी। 1680 में उनकी मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घेरे की नीति का संबंध किससे है? घेरे की नीति का संबंध जो है वो कौन से वायसराय से है? तो वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? सहायक संधि जो है वो अपनाया गया था, तो कौन कौन से राज्य जो है वो पहले आए थे वो बताना है, सही क्रम बताना है। तो मैसूर जो है वो 1799, मैसूर जो है वो 1799, और पेशवा जो है वो 1802, पेशवा जो है 1802, गायकवाड़ जो है वो 1803, और तंजौर जो है वो 1799, और अवध जो है अवध को 1801, और सिंधिया जो है वो 1803। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 1 2 4 3, 1 2 4 3
1 2 4 3 6 5, राइट आंसर 1 2 4 3 6 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा 1/10 निर्धारित किया गया था। अब महालवाड़ी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा 1/10 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1/11 होता है जमींदारों का हिस्सा, 1/10 नहीं होता है। अब चलते हैं ऑफ लास्ट अगले क्वेश्चन पे। 94, कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न में से क्या कारण थे। कृषि का जो वाणिज्यीकरण किया गया, निम्न में से कौन से कारण थे। तो यूरोपीय उद्योगों की आवश्यकता पूरा करना, आधुनिक और तेजी से चलने वाले जहाज़ों का निर्माण, भू राजस्व प्रणाली, अमेरिकी गृह युद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सही सभी। मुस्लिम लीग की स्थापना वो कब किया गया था। तो 30 दिसंबर 1906, ऑप्शन नंबर सी, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। तो 30 दिसंबर 1906 को आगा खां जो है वो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसके संस्थापक जो थे वो सलीमुल्लाह थे, और आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आगा खां थे। आगा खां जो है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था। दिल्ली दरबार जो हुई थी 1911 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है वो उस समय भारत का वायसराय था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो किस वर्ष लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, 1872, 1872 को नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया था। इस बचाव समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो इस बचाव समिति के अध्यक्ष जो थे वो ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो बचाव समिति के अध्यक्ष थे। रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी लखनऊ नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। उसीलिए इन सब को कोर्ट में सरेंडर किया गया था। उस समय बचाव समिति के गठन किया था कि उस बचाव समिति के अध्यक्ष जो थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी जो है वो किसने स्थापित की थी। तो डच ने सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी जो है डचों ने स्थापित की थी 1632 में पटना में डचों ने पहले कोठी स्थापित की थी व्यवस्थित।
अब चलते हैं नेक्स्ट। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किस वर्ष किया गया था? लोटा विद्रोह जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर करो 1856। 1856 में मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों के द्वारा लोटा विद्रोह किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका विरोध किया। 1856 में विरोध कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। पीतल का लोटा दिया जा रहा था, लेकिन उसके बदले में मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। तो कैदियों ने लोटा विद्रोह नामक आंदोलन छेड़ा था 1856 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन प्रारंभ हुई थी? बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो किस दिन स्टार्ट हुआ था? तो 12 जून 1857 को बिहार में स्टार्ट हुआ था। और जब ये विद्रोह जब हुआ था उसमें जो है लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? कौन से कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो बिहार में नहीं हुआ था? 27वां, 37वां या 52वां या 54वां? तो इसका राइट आंसर होगा 52वां। 52वां अधिवेशन जो है वो बिहार में नहीं हुआ था। 27वां अधिवेशन हुआ था जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था। 37वां अधिवेशन हुआ था जो कि गया में हुआ था। और 54वां अधिवेशन हुआ जो कि रामगढ़ झारखंड पड़ता है उसमें हुआ था, अभी जो झारखंड में पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, इस अधिवेशन में 72 आदमियों ने भाग लिया था। तो बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो बिहार से 0 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ तो उसमें 31 प्रतिनिधि जो है बिहार से शामिल हुए थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 31। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? तो 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वो 1906 में की गई थी। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन हुआ था? मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था वो किस दिन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 30 अप्रैल 1908 को बम कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में जो गोलघर है उसका निर्माण कब किया गया था? तो 1784 में किया गया था। और उस समय जो जांच अधिकारी थे तो जॉन सोर्न ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। तो उसी के संबंध में 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया था। जॉन गॉस्टिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में होने वाले जनजातीय आंदोलन में गलत मिलान का चयन करें। बिहार में जो हुआ था जनजातीय आंदोलन उसमें गलत मिलान का चयन करने। पहाड़िया विद्रोह जो है वो 1778 में हुआ था। हो विद्रोह जो है 1820 से 21 के बीच में था। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से 56 के बीच में हुआ था। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है सरदारी विद्रोह जो है वो 1858 से 95 के बीच में हुआ था। 1858 से 95 के बीच में होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि ये 1858 से 95 के बीच में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीर कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध जो है किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ी थी? वीर कुंवर सिंह जो है वो लास्ट लड़ाई किस कैप्टन से लड़े थे? तो ऑप्शन नंबर ए कैप्टन ली ग्रांट। कैप्टन ली ग्रांट से वीर कुंवर सिंह लास्ट बार लड़े थे।
23 अप्रैल 1858 23 अप्रैल 1858 में घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने के लिए कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पूरी तरह पराजित किया था। तो हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था। विवाद से विश्वास योजना, यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। विवाद से विश्वास योजना जो है वो आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तम्मू त्योहार लोसर। तम्मू त्योहार लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है? जो लोसर जो पर्व होता है वो कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 2025 का थीम क्या था? थीम जो था वो ऑप्शन ए, विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। विकसित जो भारत है उसमें प्रवासी समुदाय का योगदान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य से है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग मार्क 2 इसका विकास जो है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया था। असत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही, ना तो एक, ना 2, दोनों ऑप्शन सही है। तो हमसे पूछ रहा है असत्य कौन है? तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, असत्य नहीं। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह फरवरी 2024 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य जो है वो 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका जो है इसमें शामिल नहीं था। एरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी। एरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, आयोजन और उसके राज्य। कौन सा आयोजन कहाँ किया गया? तो गुणोत्सव जो है वो कहाँ किया गया? तो असम में। असम में गुणोत्सव। गान नगाई उत्सव, गान नगाई उत्सव जो है वो मणिपुर में। गान नगाई उत्सव मणिपुर। पंग सौ दरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है वो कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में। और सुभद्रा योजना जो है वो ओडिशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया था? भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। सिक्किम में केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सोरेंग जिले में पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया था। सिक्किम के सोरेंग। भारत के 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो थे वो कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो भारत के 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, इंदौर और उदयपुर दोनों है। अब चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य जो है वो प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट। पिंग बुचरिंग स्कैम का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध जो है वो ए है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाला पहला जनजाति समुदाय कौन है? तो कोंडा रेड्डी जो है वो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाला पहला जनजातीय समुदाय है। भारत की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी और जीएवी की वृद्धि दर का अनुमान 6.4 है। बेरोजगारी दर जो है 2023-24 में 3.2 रह गई है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत के 6वें स्थान है। सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। अब चलते हैं लास्ट अगले क्वेश्चन। जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा था। यह किस देश में है? माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है वो फटा था, वो किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में है। अब चलते हैं कब फटा था? तो 11 जनवरी 2025 को फटा था। अब चलते हैं नेक्स्ट को। हेनले पासपोर्ट
हेनले एंड पार्टनर संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 195 देश में प्रथम स्थान जापान का है और भारत का स्थान 86वां है। 195 देशों में प्रथम स्थान जो है वो जापान है और भारत का स्थान जो है वो 86वां है। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, एक ना तो एक सही है ना दो सही है। प्रथम स्थान पे जो है वो सिंगापुर है, सिंगापुर प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। अब भारत का स्थान जो है वो 85वां है, 85 स्थान भारत का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत जो है वो किसे बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल सिंह को भारत ने इजराइल में अपना राजदूत बनाया है। वो कब बने थे? 24 जनवरी 2025। 24 जनवरी 2025। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ऑप्शन नंबर सी है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओडिशा जो है वो शीर्ष रैंक वाला राज्य है और बिहार जो है वो तीसरे स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ओडिशा जो है वो शीर्ष स्थान पे है, लेकिन बिहार जो है तीसरा नहीं है, वो 13वें स्थान पे बिहार है। अब चलते हैं अगले। उड़ान। उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो बिहार के 10 शहर को शामिल किया गया है। उसमें है सहरसा, बीरपुर सुपौल के, भागलपुर है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर है, वाल्मीकि नगर है, रक्सौल है, राजगीर है, मधुबनी और छपरा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल में कांस्य पदक जीता था? तो वो बिहार के कौन से जिले से हैं? तो मुंगेर से। मुंगेर के चंदन ने दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कारण तीनों सेक्टरों में द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो गलत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। बिहार सरकार द्वारा पटना @ 3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2027 तक। बिहार के किसी कोने से राजधानी पटना अब 3.5 घंटे में आया जा सकेगा। बिहार सरकार ने वर्ष 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पूर्व 5 घंटे में किसी भी कोने से पटना पहुंचने की योजना की थी। तो अब पटना @ 3.5 घंटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो यूडाइस रिपोर्ट जो है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यूडाइस रिपोर्ट जो है वो के अनुसार बिहार में
23 से लेकर 24 में ऐसे 117 स्कूल चिन्हित किए गए जहां एक भी बच्चे नामांकित नहीं है यूडाइस रिपोर्ट में, जबकि 2022-23 में बिहार में ऐसे स्कूलों की संख्या 31 थी। एक साल में 86 ऐसे स्कूल और बढ़ गए जहां बच्चों की संख्या 0 है यूडाइस रिपोर्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। बिहार में हाल ही में माँ कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया में है। पूर्णिया के माँ कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 जो है वो बिहार सरकार ने 7 नए औद्योगिक क्षेत्र जो है वो विकसित करने की घोषणा की है। अब आते हैं थोड़ा मैथ का, हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप बना लीजिएगा। आयात की लंबाई 141 का ऑप्शन नंबर 141 में इसका ऑप्शन ए 141 का ऑप्शन ए है। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12% बढ़ेगा। अब आते हैं 143 में 143 का ऑप्शन ए 10%। अब आते हैं 144 का ऑप्शन नंबर सी 5-7 दोनों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 145 का ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट 146 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले 147 का ऑप्शन नंबर बी। 148 का ऑप्शन नंबर सी। 149 का ऑप्शन नंबर ए। अब 150 का ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ रहा आज का सेशन, यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें एडुटेरिया के टेस्ट नंबर 1 पूरा किया जा चुका है, जिसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है और ये अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसको वहाँ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ PDF भी उपलब्ध करवाया जाएगा सभी टेस्ट सीरीज का। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर PDF आपको उपलब्ध हो पाएंगे। धन्यवाद।